मेरे ख्याल से कल का लो जो था वो काफ़ी करीब है, अब हम उसके उस पर भी एक नज़र रखेंगे, लेकिन गिरावट बढ़ रही है मार्केट में और फिर से प्रॉब्लम बैंक निफ्टी 150 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी, और देखिए निफ्टी 2 टिक्स में, मात्र नहीं 3 टिक्स में अगर आप देखें कहाँ से कहाँ है, 890 से लेकर करीब करीब 850 की ट्रेजेक्टरी में। तो वो कॉल राइटर्स जिस जोन में स्लिप होकर कल आए थे ना 17900 को, उन्होंने इतना स्ट्रांगली ग्रिप किया था, तो वो जोन नहीं निकला तो नहीं निकला। एंड इट्स आईसीआईसीआई बैंक जो अब इस वक्त डे लो की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ, माना इसका ट्रेड काफ़ी ब्यूटीफुल रहा। एक बार जरा टिक बाई टिक चार्ट करके सारे बैंकिंग स्टॉक्स का आकलन करते हैं कि ये पेन एग्जैक्टली अगर आप देखें नया जो फ्रेश स्पॉन्सर किया है बैंक निफ्टी के लिए किसने किया है। मैं टिक बाई टिक चार्ट कर रहा हूँ अपने स्क्रीन पे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नो नॉट एग्जैक्टली, यस एक्सिस बैंक स्लिप हुआ है अगर आप देखें बहुत तेजी से 839। बंधन बैंक स्लिप हुआ है और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सेल कॉल थी शुभम जी की, दैट्स डूइंग वेल। फेडरल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक स्लिप हुआ है और इंडसइंड बैंक, ये भी अगर आप देखिए डे लो की ट्रेजेक्टरी में है। कोटक थोड़ा संभला था और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 526 पे ट्रेड करता हुआ। तो एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये थोड़ा सा बैकफुट पे ट्रेड कर रहे हैं। इट्स 17856। एक दो स्टॉक्स का आकलन यहाँ पे और कर लेते हैं जो इस वक्त दिक्कत में है। एक बार आप लेके आइए टीसीएस क्या कर रहे हैं, एक बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें इसके जो पुट ऑप्शंस डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, इट्स 3498। ओके, छोड़ता हूँ, कोई तर्क संगत नहीं है। आप देखें वो सिर्फ मेरे स्क्रीन पे ऑप्शंस के डेटा आ रहे थे। एशियन पेंट्स लेके आइए, आज सुबह इस पे बात हो भी रही थी और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ करीब 2813 पे, ये भी स्लिप होकर बैकफुट पे आ गया। तो मतलब जिनके पास एक एडवांटेज कैरी करने के लिए एक मौका था, वो स्टॉक्स भी आज याद रखिएगा एडवांटेज नहीं कैरी कर पा रहे हैं। एक बार चेक ले लेते हैं बजाज फाइनेंस का। अब से पिछले कुछ देर पहले जब मैंने जिक्र किया था एक और स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट का, मैं उस वक्त बजाज फाइनेंस को ही रीड कर रहा था। शुभम, बजाज फाइनेंस पे आपका टेक 8377, एक अटेम्प्ट लिया था इसने, बट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जो सप्लाई आ रही थी उसको ये 3-4 अटेम्प्ट में भी क्रॉस नहीं कर पाया। मेरा प्रश्न अल्टीमेटली यही है शुभम कि ये जो एक चैनल है जिसका लोअर एज है 6350 और इस चैनल का हायर एज है लगभग 6500, ये किस तरफ बाइसेक्ट होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? वीरेंद्र जी, बजाज फाइनेंस को अगर हम थोड़ा सा मीडियम टर्म चार्ट पे देखें तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें फिलहाल अवॉइड करना चाहिए ट्रेड। लेकिन अगर 6300 के नीचे अगर जाता है तब बिग